कि चंडीगढ़ में जो मेयर पद को लेकर चुनाव, क्या उस चुनाव में बीजेपी ने धांधली की? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण को लोकतंत्र की हत्या कहा। यही है वो अनिल मसीह जिसके वीडियो को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और हम यह हत्या नहीं होने देंगे। बीजेपी को जिताने के लिए पीठासीन अधिकारी इतना जल्दी में थे कि बीजेपी के उम्मीदवार को वही बराबर में ही खड़ा किया हुआ था और तुरंत उनको बुलाकर कुर्सी पर बिठा दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। तो टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता। ये तुम्हारा एंकर होना तुम्हें उचित लगता है? उचित तो ये भी नहीं लगता कि तुम जैसे पप्पू पेलू को कोई टीवी पर एंकर बनाए। गजब बेइज्जती है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। साहब थोड़ा महंगाई पे भी ध्यान दे लो। हर कोई तुम्हारी तरह 35 साल भीख मांग के तो नहीं खा सकता। बात तो सही है। भीख मांगूंगा, दे दे बाबा, बाबा दे दे, लेकिन मैं वोट भाजपा को दूंगा। आटा अगर 300 रुपया किलो मिलेगा तो मैं 300 रुपये किलो का आटा लूंगा, लेकिन वोट मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। भैया ये अंधभक्त लोग हैं, ये लोग गोबर खाने से फुर्सत मिले तो खाना खाएं, अनाज की कीमत जाने भी। जिनके आदि अनाज होता है डायरेक्ट वही कर रही है, डायरेक्ट गोबर ही खा लेते हैं। इनके अनाज से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। वही कहते हैं ना कि ये बीजेपी वाले गोबर भक्त है, गोबर खा के जिंदा है। गोबर से कोहिनूर पैदा करने वाले लोग हैं ये। मोदी जी ने पिछले अभी 9 सालों में कोई काम किया है या नहीं? हाँ, काम बहुत किया है। क्या किया है? बहुत काम किया है। हम चांद पे पहुँच गए। मोदी जी ने चांद में पहुंचा मोदी जी। रॉकेट लेके मोदी जी गए। अच्छा, रॉकेट लेके मोदी जी नहीं, और कौन जानता था कि चांद का रास्ता ही नहीं मालूम था मोदी जी के अलावा। और क्या काम किए? बहुत काम किए। ये लाल किला उनका बनवाया हुआ है, सन 2024 में उन्होंने बनवाया। ये हिंदुस्तानी पैदा सन 2014 में हुआ था। जो भी पैदा किया ना मोदी जी ने किया। और शायद मेरे ख्याल से भाई साहब भी सन 2014 में पैदा हुआ। हाँ, 9.5 साल के हो गए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की विजय नहीं बोलते, और फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जो ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। आपको वंदे मातरम याद नहीं है? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। जनता माफ नहीं करेगी। कि मोदी जी ने जो काम किया, सबसे बड़ा गुजरात ने एक सबसे अच्छा काम किया। अच्छा, कि पहले यहाँ के लोगों का दिमाग खाली किया, ठीक है, और उसके अंदर गोबर डाल दिया। गोबर। भारत का संविधान ये कहता है कि चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान की बात करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब दीजिए। अच्छा, आपने सवाल किया। महंगाई पे एक रैली हुई थी बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी। मच्छर भी काटेगा तो राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को इलाज। और जो ये हिजाब पहन करके जाते हैं ना स्कूलों में, ये अच्छा, अपने हिजाब को दिखाते हैं, ये पहनना बंद हो जाएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सर हिजाब बैन नहीं होगा, आप चाहे पूरा हिंदुस्तान जोर लगा ले, ये हिजाब बैन नहीं होगा और नहीं हम करेंगे इस हिजाब को बैन। अगर हिजाब पर बारह अपने गर्दन कलम करवा देंगे, बट इस हिजाब को उतरने नहीं देंगे। ये नहीं बैन हो सकता। इस चीज को नहीं बोले फिर मैं जोश में बहुत ज्यादा आ जाऊंगी। भाई कैसी लगी? फोटो 2002 में चली थी, 2002 से बराबर है। देश विदेश में, डॉक्यूमेंट्री में, मीडिया में, टीवी में, चैनलों में, लेकिन आज तक गुजरात का कोई भी बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, आज तक कोई मेरे पास आके मुझे कुछ मिला नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसकी 2 तस्वीर की वजह से मेरे ऊपर बहुत आफत आई, बहुत मुसीबत आई। वो सबका सामना मैंने अकेले ने भी किया है, ठीक है, लेकिन इनकी ओर से कभी मेरे को कोई मदद नहीं मिली है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखो, अगर आप बिल्ली पाल लीजिए, कुत्ता पाल लीजिए, एनिमल लवर, और भैंस पाल लीजिए, बकरी पाल लीजिए, गाय पाल लीजिए, गंवार।
इस देश में सबसे बड़ी आबादी तो मेरे ख्याल से बौद्धों की होगी, नहीं है? क्यों है बाबूजी? ईसाइयों की ना, सिखों की नहीं, सबसे बड़ी आबादी तो मुसलमानों की है मेरे ख्याल से, नहीं? किसकी आबादी सबसे ज्यादा है? किसकी है? जोर से बोलिए। तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार कौन झेल रहा है इस देश में? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हम मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे। ठीक है? ठीक है। सन 65 की लड़ाई में हम मुसलमान थे। अमेरिका का टैंक आया जो किसी से नहीं टूटता था, वो हमने तोड़ा, हमारे भाई ने तोड़ा था, अब्दुल हमीद ने। देखा ना, अब्दुल हमीद ने पता था कि ये चैन पे से टूटेगा, साला वो तोड़ा। बात तो सही है। लोग कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार है एक फायदा है कि यहाँ दंगे दोबारा नहीं हुए। अरे मैडम, दंगा करने वाले जब को सत्ता मिल गई तो दंगा कौन करेगा? मेरे जैसा थोड़ी दंगा करने निकलता था। और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो रुको जरा, सबर करो। आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। आप इतने उम्मीद मत रखिएगा कि मीडिया में जाएंगे, किसी नेता से कहिएगा कि बताओ कितना स्कूल बना है, तो आपको मीडिया वाला बर्दाश्त करने देगा। तुरंत एंकर कहेगा अच्छा रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और 5 मिनट में आपका व्यवस्था कर देगा कैमरा बंद करके। समझा कि पैसा देता है सब। हम लोग से कहता है खान साहब ये बात बस बोल दीजिए जितना पैसा कहिएगा। हम कहें कि तू हमारा कौन चीज समझता है, सड़क छाप। मेरे को बात पूरी तो करनी दीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो चला दीजिए, जरूरी नहीं है। वीडियो चला दीजिए। आप एक मिनट, मेरे को बात पूरी नहीं करने दे रहे, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा चलिए। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, मैं पूरा वकालत देश नहीं। देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा। आप मुझे बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, ये भी तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया आपको। बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। ये भी पूरा देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया। मैं जानता हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। मैं देखिए आप मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल उसके बाद बोल लीजिएगा। जी। जो मैं बोल रहा हूँ, पेन दे दो भाई इनको, ये लिख लेंगे जो भी इनको काटना। बोलिए। पेन ले लो आप। गजब बेइज्जती है। ये सुनने में बहुत ही कड़वे लगेंगे, लेकिन आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। गरीब व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर देता है, लेकिन अमीर व्यक्ति इसलिए अमीर है क्योंकि वो अपने आप को अमीर बनाने में अपना सारा पैसा खर्च करता है। बिल गेट्स कभी नहीं कहते कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि वो है, और ये बात लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए अपनी चीजें ही आपको गिनवाते रहते हैं। जितनी खोज हम सभी मोबाइल ढूंढने के लिए करते हैं, उतनी खोज यदि हमने नेता ढूंढने के लिए की होती तो आज हमारा देश कहीं और होता। याद रखना कि जब तक आप काम के हैं तब तक ही लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जल जाने के बाद माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।